इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकक्ष SPDF में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को वितरण करने का तरीका, सबसे पहले 1s में हम भरते हैं, उसके बाद से 2s में, उसके बाद से 2p में, 2p के बाद फिर से यहाँ पे हम 3s 3p में भरेंगे, उसके बाद से 4s 3d 4p में भरते हैं, उसके बाद से हम 5s 4d और 5p में भरेंगे, उसके बाद से 6s 4f और 5d 6s में भरेंगे। ऐसे हाइड्रोजन 1 नंबर आता है आपका, और इसको 1s 1 में भरेंगे। उसके बाद से आता है आपको हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो इसको भी 1s और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 होगा। इसको अधिकतम हम 2 तक ही भर सकते हैं। 3 नंबर में आता है आपका लिथियम, जिसको सबसे पहले 1s में भरेंगे, 1s में इलेक्ट्रॉन होता है 2, उसके बाद से हम 2s में भरेंगे, 2s में इलेक्ट्रॉन कितना हो 2 अधिकतम हो सकता है, लेकिन हमें 1 की ज़रूरत है। 2 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, लिथियम परमाणु संख्या 3 होता है। उसके बाद से 4 नंबर लेंगे बेरिलियम Be, इसमें सबसे पहले 1s का इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s में 2 आ जाएगा, उसके बाद से 2s का लेंगे, 2s में भी 2 आ जाएगा, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन आपका हो गया। अब लेंगे 5 नंबर बी बॉर्न, 5 में सबसे पहले 1s इलेक्ट्रॉन को हम भर दिए, तो 1s इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद से 2s इलेक्ट्रॉन में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 4 हुआ। उसके बाद से हम 3 लेंगे, 2s के बाद 2p आता है आपका, और p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम 6 ले सकते हैं, लेकिन हमें इसमें 1 की ज़रूरत है, तो हम केवल 1 ले लेंगे, 2 2 4 1 5 हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 था, तो इसमें इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। हीलियम का 1s2 था, तो ये 2 है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। 3 नंबर आता है आपका लिथियम, 1s2 और 2s1, इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 1 होगा, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं।